आप सभी का स्वागत है इस वीक के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इन करंट अफेयर का पूर्ण रूपेण आने की संभावना बनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न जो है वो है इस तरह का कि राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो इसमें ऑप्शंस है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, खान मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा खान मंत्रालय। अब इसमें थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? खान मंत्रालय द्वारा। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई है। तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार खान मंत्रालय द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजा वाहक के रूप में किसे चुना गया। तो ऑप्शंस है नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झाझरिया, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल। तो इसका आंसर होगा सुमित अंतिल। तो सुमित अंतिल जो है पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया? तो सुमित अंतिल। अभी हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति ने आगामी 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में देश के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 25 वर्षीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल को उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजावाहकों में से एक चुना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? हर साल जो है सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुषमा स्वराज, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी। तो हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी आंसर होगा। अब इसके संबंधित है 20 अगस्त को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। यह दिवस एक समृद्ध, एकजुट और शांतिपूर्ण भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की याद दिलाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा सतारा। ऑप्शंस दे रखा है सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर। तो आंसर होगा सतारा। तो इससे संबंधित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। सतारा जिले के पाटन तालुका याद रखने की चीज़ है, पाटन तालुका में मन्याचिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सोलर गांव बन गया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने प्रत्येक जिले के 2 गांव को 100% सौर ऊर्जा संचालित बिजली प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। तो सतारा एक ऐसा है जो सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया महाराष्ट्र के? तो सतारा में किया गया। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने? तो इसका आंसर होगा गोविंद मोहन। गोविंद मोहन जो है वो हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। इससे संबंधित वरिष्ठ IAS अधिकारी गोविंद मोहन ने हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यभार
संभाल लिया। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक और IIM अहमदाबाद से PG डिप्लोमा करने वाले मोहन कैबिनेट सचिव के बाद शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्ति से पहले केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस है कमलेश कुमार सिंह, M सुरेश, संजीव कुमार, राजीव कुमार सिन्हा। तो इसका आंसर होगा M सुरेश। अब इससे संबंधित M सुरेश को अगस्त 2024 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह बदलाव सरकार द्वारा पिछले अध्यक्ष संजीव कुमार को पद से हटाने के फैसले के बाद आया है, जो संगठन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस के बारे में हम इस तरह से कह सकते हैं। नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है नेस्कॉम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, सत्यप्रकाश सांगवान, राज्यवर्धन सिंह राठौर, PT उषा। तो इसका आंसर होगा सत्यप्रकाश सांगवान। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? तो सत्यप्रकाश सांगवान को नामित किया गया। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो इसका बहुत आसान क्वेश्चंस है, इसको आप स्वयं देखेंगे। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, UAE। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप इसको स्वयं देखेंगे और इसको याद रखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, UAE। इसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर भी जानेंगे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।